हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सही होंगे। तो चलिए आज देहरादून का पार्ट सेकंड देख लेते हैं। इसमें हमारे जो फैक्ट रह गए थे आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट पूरा कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आईएमए से। आईएमए के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसके संस्थापक सर फिलिप चैडवुड्सबर्ग थे। आईएमए के पहले बैच में 40 कैडेट थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ एवं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे। आईएमए पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं मनमोहन सिंह कर चुके हैं। आईएमए का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और विवेक। आईएमए से पास आउट बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह आदि हैं। आईएमए मुख्य इमारत का नाम चैडवुड इमारत है, जिसका डिज़ाइन आर.टी. रसेल ने लुसिंगटन के अधीन किया था। आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। आईएमए के अंदर कैप्टन बत्रा मैस भी बनी है। किसके अंदर? आईएमए के अंदर। आईएमए के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 में बनाया गया था। देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना 13 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा की गई थी। तो इसमें नोट देख लेते हैं। RIMC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये जानकारी हमको मिली है। अब हम वाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक D.N. वाडिया थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई, जिसका मुख्यालय 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया था। तो वाडिया इंस्टीट्यूट का हिमालय का जो मुख्यालय था वो देहरादून कब लाया गया था? 1976 में। तो उरेडा की बात कर लेते हैं। उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये उरेडा की फुल फॉर्म है। पेपर में कई बार आ भी चुकी है। तो उरेडा की वेबसाइट के अनुसार मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 2001 में हुई थी। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का कार्य एवं घराटों को अपग्रेड करने का काम करती है। यानी कि जो उरेडा है वो केवल 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं तक का निर्माण ही कर सकती है, इससे ऊपर का वो नहीं कर सकती है। तो उरेडा स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लालटेन को दूर दराज गाँव में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। तो अब हम हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में जॉलीग्रांट में की गई थी। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपनगर की बात कर लेते हैं। देहरादून के पर्वतों की रानी यानी कि मसूरी की बात कर लेते हैं। मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार एवं पर्वतों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर है एवं मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। 1820 में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी। मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगने वाले मंसूर पौधे के कारण हुआ है। मसूरी की पहली इमारत मलिंगा होटल है। मसूरी शहर की स्थापना कैप्टन यंग द्वारा की गई थी। इसमें हम कुछ अन्य फैक्ट जोड़ देते हैं कि मसूरी की स्थापना एवं मलिंगा होटल की स्थापना की थी तो संख्यात्मक है। भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इसको अलग अलग तिथि का उल्लेख किया गया है, इसलिए हमारे द्वारा तथ्य में यानी कि जो इनकी जो तिथियां हैं वो विवादास्पद हैं।
यानी कि कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो इस वजह से इसमें मैंने नहीं नोट की है। तो आगे बढ़ते हैं। 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेजी ने मसूरी में परचून की दुकान खोली। भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने 1832 में मसूरी में अपना कार्यालय खोला एवं इसके नाम पर ही एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया था। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 में की गई। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में कैप्टन रैनी टेलर ने की, जो गोथिक शैली का बना हुआ है, जिसके आंगन में 1906 को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन 1842 में हुआ, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। तो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में मसूरी में शरण ली थी, लेकिन बाद में वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। आज भी शायद उनका बसेरा वहीं धर्मशाला में ही है। तो सेंट पोलस चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डैनियल विल्सन ने रखी थी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। एक बार एग्जाम में शायद आया भी था ये सवाल कि लाल टिब्बा कहाँ है, तो मसूरी में है। मसूरी रोपवे 1970 में बना। मसूरी टीवी टावर में 1975 में बना। मसूरी टीवी टावर 1977 से काम शुरू हुआ था। मसूरी नगर पालिका द्वारा सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है। मसूरी में दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखता है। हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे हैं। हैप्पी वैली में और मसूरी के पास भट्टा हार्डिप जलप्रपात एवं झड़ी पानी स्थित है। मसूरी के 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैक रोड को माल रोड कहते हैं। मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढौर है, जबकि कुल्डी बाजार भी मसूरी में है। कुल्डी बाजार कहाँ है? मसूरी में है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैप्टिव हॉल, ये सब कहाँ है? ये सब मसूरी के दर्शनीय स्थल हैं। मसूरी में नाव देवताओं का मंदिर भी है। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर विनोग पहाड़ी पर स्थित है। संतरा देवी का मंदिर कैप्टिव हॉल मार्ग पर है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फाकनर लोगी ने किया था। इसका आज़ादी से पहले नाम बोटेनिकल गार्डन था। मसूरी में संस्थान देख लेते हैं, कौन कौन से संस्थान मसूरी में स्थित है। तो वुड स्टाक स्कूल की स्थापना 1901 में मसूरी में हुई थी। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 में मसूरी में स्थापित हुआ था। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में हुई थी। वाइन वर्क एलन स्कूल मसूरी में है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान यानी कि ITM मसूरी में DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान 1972 से है। मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं, जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में एवं तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई थी। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध पीठ मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की बात कर लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई थी। अक्टूबर 1972 में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया और 1973 में इस नाम में राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जोड़ा गया था। तो जो राष्ट्रीय नेशनल शब्द है वो कब जोड़ा गया था? 1973 में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम कब जोड़ा गया था? 1972 में। ये आपको याद रखना है। संत नगरी ऋषिकेश की बात कर लेते हैं, जो देहरादून में स्थित है। ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। ऋषिकेश जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में अपनी लोकेशन शो करता है। नंबर 1 पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार। तो जो इसका भाग देहरादून में आता है उसकी बात कर रहे हैं अभी, जिसे केदारखंड में कुब्जा वृत्त कहा गया है। यह देहरादून का एक उपनगर है। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रैभ्य ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा था, लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश नाम हो गया।
कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। ये कश्मीर के बहुत फेमस राजा रहे हैं। ऋषिकेश को संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। ऋषिकेश 3 जिलों से लगा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार। देहरादून में भी इसका आता है थोड़ा भाग। तो ऋषिकेश में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के मंदिर हैं। ऋषिकेश नगर पालिका 1962 में बनी एवं अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया। इसकी प्रथम महापौर अनीता मंगाई बनी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ टिहरी जिले में आता है। जो लक्ष्मण झूला जो स्थल है वो टिहरी जिले में आता है। पहले लक्ष्मण झूले के स्थान पर जूट रोप ब्रिज था, जो 1924 की बाढ़ में टूटने के बाद पुणे 1930 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। स्वर्ग आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद ने की, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। बिटर्स आश्रम या महर्षि महेश योगी आश्रम ऋषिकेश में है। गीता भवन ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश पौड़ी जिले में है। यहाँ शंभु एवं निशंभु नामक 2 पर्वत हैं। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पौड़ी में पड़ता है। यह 13 मंजिला भवन है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 84 कुटिया बड़ा फेमस है ऋषिकेश में। 1985 से यह केंद्र 84 कुटिया बंद था, किंतु 8 दिसंबर 2015 में राज्य की सरकार पहल पर इसे खोला गया, जहां जाने हेतु पर्यटकों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। ये पर्ची कटते हैं वहाँ पे। ऋषिकेश में कोडियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग साहसिक पर्यटन स्थल ब्रह्मपुरी में है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम की मान्यता है। ऋषिकुंड नामक कुंड ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी के मुनि की रेती में स्थित है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में 1967 में बना। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एम्स की स्थापना 2004 में ऋषिकेश में हुई। इसने जो है फरवरी 2014 से अपना कार्य शुरू किया था। पहाड़ों का राजा चक्राता जो देहरादून में स्थित है, इसकी बात कर लेते हैं। चक्राता उत्तराखंड में जोनसार भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देहरादून जिले की एक तहसील है। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है, एक चक्रा। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की। इनका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। देववन एवं रामताल गार्डन चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है। काणासर घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल चक्राता के समीप स्थित है। चिलमरी नेक चोटी चक्राता में है। थाना डांडा चोटी देहरादून के चक्राता में स्थित है। मिओला टिब्बा और बुधेर टिब्बा चक्राता में स्थित है। बघेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक मिओला ने की, इस कारण इसे मिओला गुफा भी कहा जाता है। बिस्पुरिया गुफा चक्राता में स्थित है। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल चक्राता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कैरानान पहाड़ी एवं खतनू नदी चक्राता में स्थित है। हथिनीकुंड चक्राता में स्थित है। बैराटगढ़ चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर बरौनी चोटी पर स्थित है। यह स्थान महाभारत काल से पुलिंद राजा विराट की राजधानी है। चिंताहरण महादेव मंदिर चक्राता में स्थित है। बालनी देवी का मंदिर चक्राता में स्थित है। कुआनू मेला चक्राता में दीपावली के अवसर पर लगता है। हनोल टोंस नदी के तट पर जोनसार भावर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनोल में महाशिव देवता का मंदिर है। ये हनोल वाकई में बड़ा प्रसिद्ध है। देहरादून
जनपद से संबंधित विविध देख लेते हैं। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई। देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनाया जाएगा। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 में की गई। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया था। यानी कि देहरादून को इको सेंसिटिव क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? 1996 में। नालागढ़ देहरादून में था। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ। सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है, जिसमें मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोगों को राहत मिलती है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में स्थित है। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में किया गया। 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने देहरादून के ONGC मुख्यालय में देश के प्रथम ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन किया था। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 में 6 छात्रों के साथ देहरादून में की गई थी। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धवाला देहरादून में है। उत्तराखंड का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान देहरादून में है। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में है। तो बस आज हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट समाप्त हुआ। बस इसमें इतना ही। अगर इसमें कोई फैक्ट छूटे हों तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा सब। आप भी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।